हम अभी बिहार के नालंदा जिला में मौजूद हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देगा। आप जब नालंदा खंडहर सर्च मारिएगा तो आपको सबसे पहले ये पीछे वाला दृश्य आपको दिखाई देगा। और आपको बताते हैं इसकी स्थापना जो है 427 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। पूरा देश पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, तब हमारे बिहार के नालंदा जिला में इस यूनिवर्सिटी मतलब इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। और 20 से भी अधिक देशों के लोग यहाँ के आके पढ़ाई किया करते थे। ऐसे ऐसे बहुत कैंपस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा खंडहर जो है इसका 10% ही खुदाई में इसका निकला है। 10% में यही सब है जो कि यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। 30 कमरा यहाँ पे है। 30 कमरा मतलब कि सभी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के लिए यहाँ पे सभी को रूम भी, पानी पीने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, कुआं भी है, खाना बनाने के लिए उधर दिखाई वहाँ पे। और बाकी जो गुरु जो अध्ययन देते थे, शिक्षा देते थे वो यहाँ पे बैठ के देते थे। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। जो गुरु जी शिक्षा देते थे वो आपको यहाँ पे बैठ के देते थे। अब बाकी जो शिष्य लोग थे, जो स्टूडेंट लोग थे, छात्र लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। और जो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये कुआं किस लिए है? ये कुआं जो है इस कैंपस में जितने विद्यार्थी लोग रहते थे ना, उनको पानी पीने के लिए था। अच्छा। इसमें सभी लोग आके यहाँ पानी भरते थे और खाने के लिए व्यवस्था उधर रहते थे। वो लोग खड़ा होकर उधर खाना खाते थे, इधर पानी लेके जाते थे नहाने के लिए और पीने के लिए। इसी कुएं से पानी निकाला जाता था। ऐसा ऐसा कितना कैंपस यहाँ पे है? मतलब अभी फिलहाल खुदाई में ऐसे ब्लॉक 11 ही निकल पाए, जो कि 10% भाग ही। कोई शिष्य अगर बीमार पड़ता है, सुनने में आता है कि अगर कोई शिष्य बीमार पड़ता है तब फिर क्लासरूम में ही रहकर हाँ, जैसे पहले के समय में भी जैसे अभी बच्चे पढ़ने से हिचकिचाते थे तो वो पहले के समय में भी वैसा ही रहता था। लेकिन पहले के जो अध्यापक थे उनका कहना था कि जो भी बीमार है उसको पढ़ना तो पड़ेगा। तुम अपने रूम के सामने, ये रूम है, दरवाजा है, इसके सामने बैठो और यहाँ से गुरुजी ज्ञान देते थे और सभी बैठ के ग्रहण करते थे। बच्चे जो बीमार रहते थे अपने रूम से ही सुनते थे, ध्यान देते थे उस पर। जिस टाइम लोग पढ़ना भी लिखना भी नहीं जानते थे दूसरे देश के लोगों, उस टाइम हमारे बिहार के नालंदा जिला में लोग बाहर से आके 20 से प्लस देशों के लोग आके बिहार में पढ़ाई करते थे। बहुत गर्व की बात है। और अब जो बिहार है, अब तो बिहार की स्थिति इतना खराब हो गया है कि आप देख ही सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी तो सेमेस्टर जो 3 साल का जो सेमेस्टर है वो 5 साल में पूरा होता है। ये स्थिति बिहार की है। और पहले वाला बिहार, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इसी तर्ज पर अब जो 1600 साल जो पुराना जो इतिहास था वो फिर से दोहराया गया। मोदी जी के द्वारा फिर से राजगीर में यही यूनिवर्सिटी का निर्माण फिर से किया गया, जो 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा जो इसको ध्वस्त कर दिया गया था, वही निर्माण फिर से अब 2024 में जाके फिर से हुआ है। अब मोदी जी, नीतीश कुमार जिसमें उसमें साक्षी बने हैं और फिर से यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। अब फिर से बिहार के लोग पढ़ेंगे और फिर से बिहार विश्व गुरु के रूप में फिर से देखा जाएगा। अब बाकी ये मेरे साथ कितना % यहाँ पे खुदाई में निकला है? ये तो सिर्फ 10% हिस्सा ही है इसका। 10%, जो कि बोला जाता है आज के 1500 वर्ष पहले, जिस समय की अच्छा से पढ़ाई का साधन कहीं नहीं था, ना आने जाने का साधन था, उस समय भी यहाँ 10,000 लोग पढ़ते थे, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। जो कि चाइना जैसे देश से भी 2 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, जो इनका नाम कि अभी आप दूर सर्च कर सकते हैं। सुनने में आता है कि बख्तियार खिलजी को कोई रोग था, तो इसमें हाँ, वो अफगान और तुर्की का युद्ध चल रहा था, उस बीच वो रोग ग्रसित हो गया था। तो उसे पता लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में कोई एक विद्यार्थी है जिनका नाम कि राहुल शास्त्री था। वो वैद्य चिकित्सा में माहिर थे, बहुत जानकारी था उनको, आयुर्वेद चिकित्सा, हाँ वही वैद्य थे वो इधर के। तो वो उनके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे बिना कोई दवाई लगाए और बिना कुछ दिए ठीक कर दो, तब मैं जानूंगा कि तुम सच में वैद्य हो। तब वो उन्हें एक कुरान दे दिए, यहाँ विद्यालय के लाइब्रेरी से कुरान दिए कि आप इसे पढ़िए 15 दिनों तक। और सच में 15 दिन तक पढ़ा जब उसे, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब खिलजी को यह बात क्या हजम नहीं हो रही थी कि ये तो सिर्फ हमारे कुरान में है जो कि एक से एक चीज़ कर सकता है, ये हिंदू धर्म में कहाँ से ऐसा आ गया जिससे कितने बड़े रोग को बिना कुछ दिए ठीक कर दिया। तो बाद में राहुल शास्त्री ने बताया कि वो उनके दवा रहता है उनका, वो उनके पुस्तक में कुरान में लगा दिए थे पेज पे, और जब वो पलटते थे तो उनका थूक लगता था और मुंह में जाता था, जिससे कि दवाई उनके अंदर गया और वो ठीक हो गए। और इसी जलन के कारण वो सोचा कि ये सिर्फ मेरे इस्लाम में रहना चाहिए, और इसके कारण वो पूरा नालंदा को आग के हवाले कर दिया। जलन के लिए, मतलब कि जलन के कारण ही वो पूरा की। उनका कहना था कि ये जो कुरान में नहीं है वो इसके हिंदू धर्म में कैसे है, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में कैसे आ गया है, इसके जलन के कारण ही वो आग लगा दिया। कितने लोग का ये भी कहना है कि 6 महीना बोलता है जलते रह गया, ये झूठ बात है। लेकिन ये झूठ नहीं, ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि यहाँ पे आजकल की किताबें नहीं थे जो कि पेज 1 सेकंड में जल के राख हो जाएंगे। पहले के जो टाइम में आते थे वो पांडुलिपि बोले जाते, जो पेड़ के छिलके के आकार से पेज किताब बनाया
बनाया जाता, लकड़ी का बनता था और उस पर लिखा जाता था। आप देखते हैं एक लकड़ी लगाते हैं तो बहुत देरों तक जलते रहता है, इसीलिए 6 महीना तक आग इसमें धधकता रहा था, धुआं होते। हालांकि अब का कागज जो रहता तो 3 दिन या 4 दिन या 10 दिन, मतलब इतना ही दिन में जल सकता था। लेकिन पहले के ज़माने में पांडुलिपि हुआ करते थे, उसके बाद फिर लकड़ी के मतलब कैसे ही कुछ करके हुआ करते थे, इसीलिए उसको जलने में 6 महीना लग गए हैं। और बाकी आगे आइए आपको दिखाते हैं जो स्टूडेंट लोग यहाँ पे छात्र लोग बैठते थे उनका क्लासरूम आपको दिखाते हैं। क्लासरूम आइएगा थोड़ा सा इधर से। यहाँ पे घी का दिया जलाया जाता था, स्टूडेंट लोग यहाँ पे घी के दिया जलाया जाता था और यहाँ पे लोग रहा करते थे, स्टूडेंट लोग बैठा करते थे। अगर बीमार भी रहे तो इसमें रह के पढ़ाई किया करते थे। अगर ना कम से कम बाहर जाएँ तो कम से कम आवाज़ उनका कान में जाना चाहिए। बाकी ऐसे लोग 30 कमरा यहाँ पे है, 30 लोगों के लिए, मतलब कि एक ब्लॉक में 30 लोग की रहने की व्यवस्था थी, रहने के, खाने का, पीने का, सब चीज़ का व्यवस्था यहीं पे किया गया था। और बाकी अब के नेताओं से मेरा कहना है कि जो पुराने ज़माने में 1600 साल पहले जब हमारा बिहार इतना समृद्ध बिहार था, तो अब हमारा बिहार ऐसे इतना क्यों ख़राब हो गया है। तो इससे नेताओं को सीख लेना चाहिए। हालांकि अब यूनिवर्सिटी बना है, फिर